एक मरतबा सूरह अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह तौहीद यानी सूरह क़ुल हुवल्लाह की तिलावत फरमा कर मरहूम मग़फ़ूर जनाब सैयद शमशाद हुसैन नक़वी इब्ने मरहूम मग़फ़ूर जनाब सैयद रहमत अली नक़वी की रूह को इसाल फरमा दीजिए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम वत्तहियतु वल इकराम अला सय्यदिल अंबियाए वल मुरसलीन मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला सबाहि यौमिद्दीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अस्सलातु मिअराजुल मुमिन इन क़ुबिलत क़ुबिल मा सिवाहा व इन रुद्दत रुद्द मा सिवाहा। मुमिनीन किराम व नाज़रीन ज़वील एहतराम, इससे पहले जो मजलिस आपकी खिदमत आलिया में पेश की गई उसका उन्वान और उसका मौजू नमाज था और आज भी इसी मौजू के तहत अपने अराइज़ पेश करने का इरादा है। नमाज क्या है? पैगंबर फरमाते हैं अस्सलातु मिअराजुल मुमिन, नमाज मोमिन को मिअराज अता कर दिया करती है। मिअराज उरूज से निकला है और उरूज का मतलब होता है बुलंदी। यानी क्या मकसद? यानी मकसद ये है कि नमाज पढ़ने वाला वो अल्लाह की निगाह में बुलंद हो जाता है, उसे मिअराज हासिल होती है। नमाजी करता क्या है? नमाजी सजदे में अपने सर को रखता है, सजदे में अपनी पेशानी को रखता है। सजदे में रखने का मतलब क्या है? यानी ज़मीन पर अपनी पेशानी को रख देता है। नमाजी खाक पर पेशानी रख कर खाकसारी का ऐलान करता है। हमारी पेशानी सजदे पर रहे, सजदे में रहेगी और खाक पर रहेगी, तभी तो हम खाकसार बनेंगे। परवरदिगार की बारगाह में आओ तो अकड़ कर ना आओ, मुतवाज़े हो कर आओ, मुनकसिरुल मिजाज बन कर आओ, खाकी बन कर आओ। क्यों? इसलिए कि तुम इसकी बारगाह में अपने को जितना छोटा करोगे परवरदिगार तुम्हें उतना ही बड़ा कर देगा, है ना। इसलिए परवरदिगार चाहता ये है। नमाज क्या है? हम अपनी पेशानी जो हमारे जिस्म का सबसे मोहतरम हिस्सा है उसे ज़मीन पर रखते हैं, ख़ुद को छोटा करते हैं, ख़ुद को हक़ीर करते हैं। लेकिन किसके लिए करते हैं? खुदाए अलीयुल आला के लिए करते हैं। वो खुदा जो अली है, जो बुलंद है, आला है, बहुत बुलंद है, उस खुदा के लिए ख़ुद को पस्त करते हैं, उस खुदा के लिए ख़ुद को हक़ीर करते हैं,
उस खुदा के लिए ख़ुद को छोटा करते हैं। जैसे ही हम अपनी पेशानी को ज़मीन पर रखते हैं, गोया एक मुनादी निदा देता है, मेरे बंदे तू ज़लील थोड़ी हुआ है, तू छोटा थोड़ी हुआ है, तू हकीर थोड़ी हुआ है। अस्सलातो मेराजुल मोमिन, नमाज मोमिन को बुलंदी अता कर दिया करती है। नमाज मोमिन को मेराज अता कर देती है। ये तुम नमाज थोड़ी पढ़ते हो, ये तुम मेराज पर जाते हो। पैगंबर मेराज पर गए थे तो अब्दियत की बुनियाद पर गए थे। सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही, बाबरकत है वो ज़ात जिसने अपने अब्द को सैर कराई, जिसने अपने अब्द को मेराज पर बुलाया। अब्दियत मेराज हासिल करती है, अब्दियत को मेराज नसीब होती है, चाहे वो ख़ातिमुन नबिय्यीन की शक्ल में हो, चाहे उनकी उम्मती की शक्ल में हो। अस्सलातु मेराजुल मोमिन, तुम नमाज थोड़ी पढ़ते हो। खुदा तुम्हें कहता है चूँकि तुमने खुदा के लिए ख़ुद को छोटा किया है। तवाज़ु लिल्लाह तकूनु मिन कुबराइल्लाह, देखो अल्लाह के लिए ख़ुद को मुतवाज़े कर लो, अल्लाह के लिए ख़ुद को छोटा कर लो, ख़ुद को हक़ीर कर लो। जितना खुदाए बुज़ुर्गो बरतर के लिए ख़ुद को छोटा करते जाओगे, दुनिया की निगाह में तुम उतने ही बड़े होते जाओगे। खुदा तुम्हें, वो अकबर है, वो बहुत बड़ा है, वो अकबर है, वो एक ज़र्रे को जो है आफ़ताब बना दिया करता है। उसमें इतनी सलाहियत है, इतनी कुदरत है। वो रब्बुल आलमीन है, वो खालिक दो जहां है। वो चाहे तो एक ज़र्रे को रश के आफ़ताब बना दे, लेकिन शर्त यह है कि उसके बन जाओ, उसके हो जाओ। उस परवरदिगार की बारगाह में आओ, अकड़ कर ना आओ। कितनी अच्छी बात है। परवरदिगार ने क्या कहा कि देखो वक़्फ़िज़, जब माँ बाप के सामने जाओ तो वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा, जब माँ बाप के सामने जाओ तो अपने कंधे को झुका दो। क्या मकसद है? ये रब्बे हकीकी नहीं है, ये तुम्हारे हकीकत में रियल खालिक नहीं है, बल्कि खालिक असली तो परवरदिगार है। माँ बाप कौन है? वो खालिक मजाजी हैं। वो या अल्लाह ने फ़ैसला कर दिया, खालिक मजाजी के सामने जाओ तो कंधों को झुका कर जाओ, खालिक हकीकी के सामने जाओ तो सर को झुका दो। जब तुम सर को झुकाओगे तो बुलंद हो जाओगे। जब तुम माँ बाप के सामने अपने कंधों को झुकाओगे तो मोहतरम हो जाओगे। माँ की दुआ लोगे, बाप की दुआ लोगे तो परवरदिगार तुम्हें अज़ीज़ बना देगा, तुम्हें इज़्ज़तदार बना देगा। और परवरदिगार की बारगाह में आओगे, अपने सर को झुका दोगे तो परवरदिगार जो है वो तुम्हें बुलंदी अता करेगा। वो अलीयुल आला है, वो बहुत बुलंद है। जब बहुत बुलंद से वाबस्ता होगे तो तुम बहुत बुलंद तो नहीं हो सकते हो, लेकिन बुलंद हो जाओगे। इसी को कहते हैं अस्सलातु मेराजुल मोमिन, खालिक़ नहजुल बलागा। परवरदिगार नहजुल बलागा ने क्या खूबसूरत बात कही, क्या हसीन बात कही कि आज़मल खालिक़ु फ़ी आयुनिहिम फ़सग़ुरा मा दूना ज़ालिक। जिनकी निगाह में परवरदिगार की अज़मत और बुज़ुर्गी समा जाती है, जिनकी निगाहों में उसकी किबरियाई समा जाती है, अज़मल खालिक़ु फ़ी आयुनिहिम फ़सग़ुरा मा दूना ज़ालिक, तो वह हर चीज़ को छोटी समझता है। जिसकी निगाह में परवरदिगार की बुज़ुर्गी आ जाए, वो हर शय को, हर ताकत को जो है हक़ीर व ज़लील समझता है। इमाम खुमैनी ने कहा था कि अमरीका हीच गलती नमी तवानत बकुनत, अमरीका को की कोई हैसियत नहीं है। माँ अमरीका रज़ीर पा लहमी कुनीम, हम अमरीका को अपने पैरों से कुचल देंगे। ये इतना बड़ा दावा खुमैनी क्यों कर रहे हैं? उसके पीछे एक राज है। यही हदीस है जो मौलाए मुत्तक़ियान की है कि आज़मल खालिक़ु फ़ी आयुनिहिम फ़सग़ुरा मा दूना ज़ालिक। जिनकी निगाहों में खुदा की ताकत समा जाती है, वो दुनिया की ताकत को जो है पैरों के तले रौंद दिया करता है।
वह कुचल दिया करता है। दुनियावी ताकतों को वो रिजेक्ट कर देता है, वो नज़रअंदाज कर देता है, उसे हकीर और जलील समझता है जो दुनियावी ताकत होती है। क्यों? इसलिए कि जब उसे इलाही ताकत पर एतकाद हो जाता है तो दुनिया से फिर वो नहीं डरता। इसीलिए मासूम ने फरमाया, जो अल्लाह से डरता है कायनात उससे डरती है। खुमैनी अल्लाह से डरते थे, लिहाजा दुनिया उनसे डर रही थी। इसलिए हमें करना क्या है कि ये समझना है नमाज है क्या, नमाज की हकीकत क्या है। आप देखिए ज़ान मोहतरम कि जब इंसान जो है अल्लाह की किबरियाई को समझ लेता है तो उसके अपने अमल को भी छोटा समझता है, चाहे वो कितना बड़ा ही क्यों ना हो। मैं एक मिसाल देता हूँ, मैं मसाइब पे नहीं हूँ। एक फ़ज़ाइल का एक बहुत ही खूबसूरत गोशा है। 11 मुहर्रम को जनाब ज़ैनब जब इमाम हुसैन के जनाजे पर आई हैं, ख़ुद को ऊँट से गिरा दिया ना जब काफ़िला कूफे की तरफ जा रहा था, तो जनाब ज़ैनब ने ख़ुद को इमाम हुसैन के जनाजे तक पहुँचाया और एक हाथ इमाम के ज़ख्मी सीने पर रखा और एक हाथ को जो है आसमान की जानिब बुलंद किया और आसमान की जानिब निगाह करके जनाब ज़ैनब ने कहा, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना हाज़ल क़लील, ए मेरे परवरदिगार इस क़लील क़ुरबानी को कबूल कर ले। हुसैन की क़ुरबानी क़लील है नहीं, बहुत बुलंद है। वह फ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, ये ज़िब्ह अज़ीम है, खुदा की निगाह में ज़िब्ह अज़ीम है। खुदा कह रहा है बहुत बड़ी क़ुरबानी है, लेकिन जनाब ज़ैनब कह रही हैं कि ये बहुत ही छोटी क़ुरबानी। क्यों? इसलिए कि जिनकी निगाह में अल्लाह की बुज़ुर्गी आ जाती है उसको हर अमल जो है बहुत बड़ा नहीं लगता। गुरूर नहीं आना चाहिए कि हमने तो बहुत बड़ा तीर मार दिया। जनाब ज़ैनब तवाज़ु और इनकिसारी की एक मुजस्सम तस्वीर बनकर करबला में सामने आई और ये जुमला का, मेरे परवरदिगार इस मुख्तसर सी क़ुरबानी को कबूल कर ले। हुसैन की क़ुरबानी बहुत बुलंद है, लेकिन ज़ैनब समझ रही हैं कि अल्लाह के मुकाबले में जो अल्लाह की जो शख्सियत है, उसकी जो अज़मत है, उसके सामने ऐसे तो बहुत बुलंद है, हमारे एतबार से तो बहुत बुलंद है, हमारे एतबार से तो मासूमीन की नमाज बहुत बुलंद है। लेकिन मासूमीन जब अल्लाह की बारगाह में जाते हैं तो लरसते हैं, काँपते हैं, है ना। वज़ू का पानी आता है, हर मासूम के साथ यही रवायत मिलती है कि वो लरसते हैं जब वज़ू करने के लिए। लोग पूछते थे कि मौला आप वज़ू करते वक्त इतना लरस क्यों रहे हैं, ये खशियत कहाँ से आ गई? तो जवाब देते थे तुम्हें मालूम नहीं हम किसकी बारगाह में जा रहे हैं, हम रब्बुल आलमीन की बारगाह में जा रहे हैं। याद रखिएगा, ये जो खौफ है ये बुज़दिली की बुनियाद पर नहीं है, ये जो खशियत है ये बुज़दिली की बुनियाद पर नहीं है, बल्कि ये मारिफत की बुनियाद पर है। नहीं, मैं जान रहा हूँ कि मेरी बात आप तक जैसे मुझे पहुँचाना चाहिए नहीं पहुँच पा रही है, और जब तक मैं मिसाल नहीं दूंगा बात वाज़ेह नहीं होगी। देखिए कुरान की एक आयत है, पहले इसे सुन लीजिए। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह से फ़कत उलमा डरते हैं। उलमा से मुराद अमामे वाले नहीं हैं, उलमा से मुराद जो शेरवानी और टोपी पहनते वो नहीं हैं, बल्कि उलमा से मुराद जिनके पास इल्म है। इल्म जितना ज़्यादा होता जाएगा मारिफत उतनी ज़्यादा होती जाएगी, मारिफत जितनी ज़्यादा होती जाएगी खशियत व खौफ परवरदिगार उतना ही ज़्यादा होता जाएगा। मिसाल दूँ मैं आपको, एक तसव्वुर कीजिए, एक बच्चा है इसकी उम्र 2 साल है, 2.5 साल है, मिसाल के तौर पे 2-2.5 साल का एक बच्चा है जो आंगन में खेल रहा है और इतने में एक सांप उधर से गुजरा। याद रखिए, सांप बिला वजह हमला नहीं करता है। अगर आप एक रास्ते से गुजर रहे हैं, सांप के करीब से भी गुजर जाइए, वो आप पर हमलावर नहीं होगा। यहाँ तक कि अगर आपने उसे पकड़ भी लिया मोहब्बत और प्यार से,
तो भी वो आप पर हमला नहीं करेगा। इंसान खौफ और दहशत की बुनियाद पे जो रिएक्शन जाहिर करता है उससे सांप घबरा जाता है और इंसान पे हमला कर देता है। वरना अगर आप उससे प्यार के साथ रहिए तो आप पर हमला नहीं करेगा। अगरचे कभी इसके ख़िलाफ़ भी हो सकता है, लेकिन बहुत रेयर केस है। एक बच्चा है, आंगन में टहल रहा है, माँ घर में है, अपने कमरे में है, रूम में है। बच्चे ने देखा एक सांप उधर से गुजर हो रहा है। उसने सांप को लिया और खेलना शुरू कर दिया। 2 साल का बच्चा, उसे क्या मालूम कि ये मूजी जानवर है, ये हो सकता है काट भी ले। वो तो समझ रहा है कोई खेलने की चीज़ है। 2 साल के बच्चे ने सांप को लिया और लेकर उसे प्यार करना शुरू कर दिया। बच्चों को, 2 साल के बच्चों को आप कुछ भी दीजिए वो फ़ौरन मुंह में रख लेते हैं। बच्चे ने खेलना शुरू कर दिया। बच्चा मुस्कुरा रहा है, बच्चा खुश हो रहा है, वो कोई बहुत ही अच्छी चीज़ समझ रहा है। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही कि अगर सांप में जहर ना होता और सांप काटता नहीं तो ये इतना खूबसूरत जानवर है कि हर घर में, पूरी दुनिया में हर घर में सांप पाला जाता, लोग उससे खेलते। लेकिन चूँकि एक दहशत है ना, तो इस दहशत ने इसकी खूबसूरती को बदसूरती में तब्दील कर दिया। एक बहुत ही हसीन मर्द हो, औरत हो, बच्चा हो, जवान हो, बहुत ही खूबसूरत हो कि उसको देखकर आपका दिल चाहे बात करने का। लेकिन अगर ये मालूम हो जाए कि साहब ये जवान मर्द हो या औरत, ये जब किसी इंसान को देखता है तो उस पर हमला कर देता है, तो उसकी खूबसूरती जो है बदसूरती में तब्दील हो जाएगी, है ना। तो बच्चे ने सांप को देखा और खेलना शुरू कर दिया। यहाँ तक के ऐसा हुआ कि ये बच्चा जो है खेलते खेलते इतना उससे मायूस हो गया। इतने में खिड़की से, विंडो से माँ की निगाहों ने देखा कि उसका बच्चा जो है सांप से खेल रहा है। वो चिल्लाई, वो डरी, सांप भाग गया। अब मेरा एक सवाल आपसे है कि यहाँ पर 2 शख्सियतें हैं। एक सांप से डर रही है एक शख्सियत, और एक वो है जो माँ की शक्ल में है, जो डर रही है, और जो बच्चे की शक्ल में है वो नहीं डर रही है। यानी बच्चा सांप को देखकर खुश हो रहा है, माँ सांप को देखकर लरज़ रही है, डर रही है, खौफ खा रही है। अब मुझे बताइए कि क्या बच्चा ज़्यादा शुजा और ताकतवर है इसलिए सांप को देखकर नहीं डर रहा है, और माँ जो है वो कमज़ोर है इसलिए डर रही? नहीं, बात यह है कि बच्चे को सांप की मारिफत नहीं है, माँ को सांप की मारिफत है। मालूम यह हुआ कि खौफ उसी जगह पर हुआ करता है कि जहाँ पर मारिफत हुआ करती है। हमें अल्लाह की कमा हक़्क़ु मारिफत नहीं है, इसलिए हम जब जानेमाज़ पर आते हैं तो पता नहीं हमारी नमाज कैसी होती है। लेकिन जब अइम्मे मासूमीन मुसल्ले पर आते हैं तो वो लरज़ते हैं। क्यों? इसलिए कि उन्हें मालूम है जिस अल्लाह के सामने वो खड़े हुए हैं वो कितना बड़ा है, उसकी अज़मत क्या है। इसलिए नमाज, हमारी नमाज और मासूमीन के नमाज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उसकी वजह सिर्फ़ एक ही है और वो है मारिफत। तो मारिफत जितनी बढ़ेगी, अच्छा कुछ ऐसी भी शख्सियतें गुजरी हैं जो इनके नक्शे कदम पर चलकर, मासूमीन जैसी नमाज तो नामुमकिन है, मुहाल है, लेकिन उनकी नमाज भी आम इंसानों की नमाज़ों से बेहतर। एक मिसाल दे दूँ, मुक़द्दस अर्ज़बेली जब मुसल्ले पर आया करते थे नमाज़ पढ़ने के लिए तो उनकी रीशे मुबारक आंसुओं से तर हो जाती थी। एक नमाज में नहीं, पंजगाना नमाज में जब भी वो मुसल्ले पर आते थे, ऐसा तक़द्दुस था उनका, ऐसा तक़वा था और इस तरीक़े से खौफ़ परवरदिगार था कि जब वो मुसल्ले पर आते थे तो उनकी आँखों से आंसू निकलते थे और रीशे मुबारक जो है तर हो जाया करती थी। ये क्या है? ये अहले बैत के ग़ुलाम हैं, ये अइम्मे मासूमीन के खादिम हैं, ये उनके नक्शे कदम पर चलने वाले हैं।
आप कहेंगे तो बहुत पुरानी बात हो गई। आइए इस ज़माने की बात लीजिए, मैंने खुद देखा है और नमाज़ पढ़ी है उनके पीछे। वो कौन हैं? वो आयतुल्लाह बहजत हैं। आयतुल्लाह बहजत के पीछे जाइए, यूट्यूब पर देखिए, उनकी नमाज मौजूद है। जैसे ही तकबीरतुल इहराम उन्होंने कहा, अल्लाह अकबर कहा, तकबीर कही, वैसे ही जो है आंखों से आंसू जारी हो गए, रोना शुरू कर दिया। ये अहले बैत के रियल हकीकी खादिम हैं, ग़ुलाम हैं, कि इनके पास वो मार्फत अहले बैत तो नहीं है, नामुमकिन है, मैं फिर अर्ज़ कर रहा हूँ, लेकिन वो आम इंसानों से बहरहाल बहुत आगे हैं आयतुल्लाह बहजत। ऐसे ही हमारे जो बुज़ुर्ग उलमा, जो बुज़ुर्ग इरफानी शख्सियतें गुज़री हैं, मुल्ला महदीन इराक़ी की नमाज भी ऐसी हुआ करती थी, अल्लाह अकबर, कि वो जब नमाज पढ़ते थे तो सर से पैर तक पसीने से डूब जाया करते थे। जाड़े में नमाज पढ़ रहे हैं, इस तरीक़े से खौफ तारी होता था। आपने देखा है ना कि जब खौफ, किसी पर खौफ तारी होता है तो पसीने से डूब जाया करता है। यह खशियत परवरदिगार है, यह खौफ परवरदिगार है, जिसकी बुनियाद पर जो है उनकी नमाज ऐसी हुआ करती थी। लिहाजा नमाज हमें खुद साजी की दावत देती है, हमें हमारे दिलों को धोती है नमाज। क्या अच्छी बात कही ना आपने, सैकड़ों हज़ारों बार सुना है कि नमाज़ पढ़ने वाला 5 वक्त जो नमाज़ पढ़ता है, यही तो कहा था ना मौला ने कि अगर कोई 5 वक्त नहा ले तो उसमें कोई मैल नहीं होगी, कोई गंदगी उसके बदन पे नहीं होगी। इसी तरीके से नमाज है, अगर किसी ने 5 वक्त नमाज पढ़ ली और नमाज को सही तरीके से अदा की तो उसके यहाँ कोई मैल और कोई गंदगी नहीं मिलेगी। ये सही नमाज क्या होती है? क्या गलत नमाज भी होती है? जी हाँ, याद रखिएगा, हर नमाजी नमाजी नहीं है, हर रोज़ेदार रोज़ेदार नहीं है, जैसे हर मुसलमान मुसलमान नहीं है, ऐसे ही हर हाजी नहीं है, हर हाजी नहीं है। तभी तो इमाम ने कहा था ना, जब एक चाहने वाले ने कहा कि मौला इस साल आप देखिए कि कितने हाजी आए हैं, क्या ज़बरदस्त मजमा है, तो इमाम ने कहा था मेरे दोनों उंगलियों के दरमियान देखो, तो उसमें अक्सर जो हैं वो जानवर नज़र आए थे, कोई भेड़िया है, कोई लोमड़ी है, ये अक्सर जानवर नज़र आए। तो जिस तरीक़े से हर नमाजी नमाजी नहीं है, हर रोज़ेदार रोज़ेदार नहीं है, मौला अली फरमाते हैं कि कुछ ऐसे नमाजी हैं कि जिनकी नमाज उन्हें सिर्फ एक्सरसाइज का फ़ायदा देती है, कुछ ऐसे रोज़ेदार हैं कि जिनको सिर्फ भूख के अलावा उस रोज़े से कुछ नहीं मिलेगा, कुछ ऐसे हाजी हैं, अलबत्ता ये हदीस में नहीं, ये मैं कह रहा हूँ, कुछ ऐसे हाजी भी हैं कि जिनका हज उनको वापस कर दिया जाएगा। वो कौन? मौला ने कहा देखो ये मेरे 2 उंगलियों के दरमियान देखो, अब जो सामने वाले ने देखा तो जानवर दिखाई दिए, ये हाजी बन कर गए हैं, लेकिन मौला कहते हैं ये जानवर हैं। जब ये इंसान नहीं है तो ये मुसलमान कैसे हो सकते हैं? लिहाजा नमाज भी, कौन सी नमाज चाहिए हमको? तवज्जो कर रहे हैं ना? कौन सी नमाज चाहिए? कौन सी नमाज काबिल कबूल है? जी हाँ, नमाज सिर्फ रुकू सजदा और क़याम व तशहुद व सलाम का नाम नहीं है, बल्कि नमाज एक सिस्टम का नाम है, एक कंप्लीट सिस्टम का नाम है। नमाज हकीकत में एक निज़ाम बशरियत का नाम है। अगर आपने नमाज को सही तरीके से पढ़ा, एक आयत पढ़ता हूँ पहले, इरशाद होता है कि अस्सलात इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, नमाज इंसान को बुराइयों से रोकती है। यह है ना, नमाज इंसान को बुराइयों से रोकती है। तो अब अगर कोई नमाज भी पढ़ रहा है और बुराई भी कर रहा है, तो अब इसका मतलब ये कि नमाज
ने बुराई से नहीं रोका। अब अगर नमाज ने बुराई से नहीं रोका तो इसका मतलब ये कि कुरान की आयत गलत है? नहीं, ये तो आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं। बल्कि सच्चाई ये है कि जिस नमाज की दावत परवरदिगार की जानिब से दी गई है वो नमाज तुम अदा नहीं कर रहे हो। नमाज एक की कुछ शर्तें हुआ करती हैं। हम ये समझते हैं कि बस लंबी दाढ़ी रख ली, सर पे टोपी रख लिया, मुसल्ले पर आ गए तो हम नमाज पढ़ रहे हैं। नहीं, ये ज़रूरी नहीं है, बल्कि नमाज के लिए ज़रूरी ये है कि जिस तरीक़े से तुम हक़्क़ुल्लाह की रियायत कर रहे हो तुम्हें उसी तरीक़े से हक़्क़ुन्नास की भी रियायत करनी पड़ेगी। देखो, वज़ू करने जा रहे हो ना, पानी, ये पानी जिससे तुम वज़ू कर रहे हो यह ग़स्बी तो नहीं है। पानी अगर ग़स्बी है और तुमने वज़ू कर लिया तो नमाज होगी? नहीं। एक शख्स का हक़ मारा तुमने और उसी पैसे से तुमने कपड़ा ख़रीदा और उस लिबास से तुम नमाज पढ़ रहे हो, नमाज सही होगी? सही नहीं होगी। जिस जगह पर तुमने नमाज शुरू की है तुमने अपने भाई का हक़ नहीं दिया। तुम ताकतवर थे और तुम्हारा बाप दुनिया से रुखसत हो गया तो तुमने अपने भाई का हक़ नहीं दिया, ज़्यादा अपने कब्ज़े में कर लिया, प्रॉपर्टी और ज़मीन ज़्यादा अपने कब्ज़े में कर ली। ये मकान तुम्हारे छोटे भाई को मिलना चाहिए था, तुमने उसे नहीं दिया, अब उसमें आए नमाज़ पढ़ने के लिए। नमाज कबूल होगी? बताइए, नमाज कबूल होगी? नहीं ना। क्यों कबूल नहीं होगी? इसलिए नमाज कबूल नहीं होगी कि नमाज की कबूलियत के लिए शर्त ये है कि अगर तुमने हक़्क़ुन्नास को पामाल किया है तो हक़्क़ुल्लाह भी तुम अदा नहीं कर सकते हो। बहुत प्यारी बात है ये। तुम हक़्क़ुल्लाह को अदा करने के से पहले हक़्क़ुन्नास को जो है अदा करो, वरना तुम्हारी नमाज जो है तुमको वापस कर दी जाएगी। कितनी खूबसूरत बात है। लिहाजा बहुत से नमाजी ऐसे हैं कि जिनकी नमाज जो है उन्हें वापस की जाएगी और वो अल्लाह से कहेंगे, परवरदिगार हम तो शब व रोज़ नमाज पढ़ते थे, नमाज शब भी पढ़ते थे, नमाज पंजगाना भी पढ़ते थे, लेकिन अब मैदान महशर में आए हैं, मीज़ान के पास देख रहे हैं नमाज का जो कालम है बिल्कुल खाली है। या अल्लाह ये क्या हुआ? कहा तुमने नमाज में मेरे हक़ की तो रियायत की है, कंप्लीट नमाज पढ़ी, कोई कमी नहीं थी, लेकिन बंदे के हक़ को पामाल किया। आइए एक रवायत पढ़ता हूँ, बहुत खूबसूरत रवायत, और वो ये है कि पैगम्बर इस्लाम के पास जिब्रील अमीन आते हैं। इस रवायत को आयतुल्लाह दस्ते गैब शिराज़ी ने अपनी किताब गुनाहान कबीरा की पहले जिल्द के इब्तिदाई दूसरे तीसरे वरक़ में लिखा है, उसे आप देख लीजिएगा, डिटेल आप देखिएगा। कहा मेरे उन बंदों से कह दो, ए मेरे हबीब, मेरे उन बंदों से कह दो जो मेरी नमाज पढ़ने के लिए, मेरी इबादत करने के लिए, मेरा सजदा करने के लिए वो मेरे मुसल्ले पर आकर मेरी नमाज पढ़ते हैं, दरा हाले के इस हालत में कि वो मेरे किसी बंदे के हक़ को पामाल करके मुसल्ले पर आते हैं, तो जब तक मेरी नमाज पढ़ते रहेंगे मैं खुदा उस पर लानत भेजता रहूँगा। अल्लाह अकबर। आपने बड़ी आसानी से ले लिया ना, अल्लाह की नमाज पढ़ रहा है लेकिन परवरदिगार कह रहा है कि मैं इस पर लानत भेजूँगा। नमाजी है लेकिन खुदा लानत भेज रहा है, सजदा कर रहा है लेकिन खुदा लानत भेज रहा है। क्यों? इसलिए कि परवरदिगार को ऐसा नमाजी नहीं चाहिए जो उसके किसी बंदे के हक़ को पामाल कर ले। तो सोचिए कि अगर किसी ने बंदे के हक़ को पामाल कर लिया है, आम बंदे के हक़ को, तो उसकी नमाज काबिल कबूल नहीं है। तो जिसने ज़हरा के हक़ को पामाल कर दिया है उसकी नमाज कैसे काबिल कबूल होगी? ये हमें सोचना है। जिसने अहले बैत के हक़ को पामाल किया है उसकी नमाज कैसे कबूल होगी? उसका कोई अमल काबिल कबूल नहीं। हाज़िरो हक़्क़ुल
इबाद हक़्क़ुन्नास की अहमियत बहुत ज़्यादा है। और करबला में यही हुआ कि एक तरफ जो हुसैन के साथी थे वो तो नमाज पढ़ रहे थे, वो तो इबादत कर रहे थे, वो तो बंदगी कर रहे थे, लेकिन बंदगी के उनके मुकाबले में जो लोग थे वो कौन थे? वो भी तो नमाज पढ़ते थे ना, लेकिन उन्होंने हक़्क़ुल्लाह की, हो सकता है, मैं नहीं कह सकता हूँ, हो सकता है कि रियायत की हो, लेकिन हक़्क़ुन्नास को पामाल किया, तो क्या उनकी नमाज कबूल की जाएगी? जी नहीं, उनकी नमाज काबिल कबूल नहीं है, उनकी नमाज कबूल नहीं की जाएगी। बस अज़ीज़ों, मैं इससे ज़्यादा आपका वक्त नहीं लेना चाहता हूँ। जो मजलिस का वक्त है वो तकरीबन ख़त्म हो रहा है। वसराए करबला से ये अय्याम मरबूत हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ चूँकि नमाज का तज़किरा हुआ है, इसलिए तज़किरा जो है मसाइब में भी नमाज का किया जाए। असरे आशूर से पहले ज़ोहर आशूर का मौका है। अबू समाम सैदावी ने जो है नमाज के लिए कहा, मौला नमाज का वक्त है, और कहा मौला नमाज का वक्त हो रहा है, मौला नमाज का वक्त हो रहा है, मौला नमाज का वक्त हो रहा है। ये नहीं कहा नमाज का वक्त हो गया है। और जब कहा नमाज का वक्त हो रहा है, उसके बाद मौला ने कहा हाँ नमाज का वक्त हो गया है। नमाज शुरू हुई, और इस तरीक़े से करबला में नमाज हुई कि मैं पूरे यकीन और एतमाद के साथ कहता हूँ, ऐसी नमाज हमें कहीं नहीं मिली जैसी नमाज करबला में हुई। जंग सिफ़ीन में भी एक मुसल्ला बिछा था, लेकिन वो एक ही मुसल्ला था। जमाअत तो करबला में हुई है। हुसैन ने नमाज शुरू की। सईद और ज़ुहैर हुसैन के ये जाबाज जो हैं, कहते हैं मौला हम आप नमाज़ पढ़िए, इनकी क्या मजाल है कि ये नमाज को रोक दें। और एक मर्तबा इमाम ने जो है नमाज शुरू की, सईद आगे बढ़े, ज़ुहैर आगे बढ़े, और आगे बढ़ने के बाद जो है इमाम की नमाज शुरू हुई। उधर से तीर आ रहा है, कोई तीर आता है तो सईद अपने सीने पर लेते हैं, एक कोई तीर आता है तो ज़ुहैर अपने सीने पर लेते हैं। हुसैन ने नमाज तो अदा कर दी, नमाज मुकम्मल कर दी। अज़ादारों, हुसैन ने नमाज मुकम्मल कर दी। अब मुझे कहने दीजिए, जैसे ही हुसैन की नमाज मुकम्मल हुई, इधर सईद और ज़ुहैर की ज़िंदगी भी मुकम्मल हो गई। लेकिन क्या खूबसूरत तकमील है, क्या खूबसूरत अंजाम है जो हुसैन की नमाज का मुहाफिज बन रहा है। उसे सईद कहा जाता है। मैं कहूँगा ए सईद, ए ज़ुहैर, आपको इतना ख़याल है कि हुसैन के जिस्म के ऊपर कोई तीर ना आने पाए। कोई तीर आता है तो सईद कभी आप अपने सीने पर रोकते हैं, कोई तीर आता है तो ज़ुहैर कभी आप उसे अपने सीने पर लेते हैं। लेकिन हाय असर आशूर के मौके पर ए सईद, ए ज़ुहैर, आप ज़रा सा आ जाइए। फ़ातिमा का लाल करबला में इस तरह से घिर गया है कि जब तलवार को नियाम में रखा तो चारों तरफ से कभी तीरों से हमला हो रहा है, कभी तलवार से हमला हो रहा है। फर्जंदे फ़ातिमा, अरे जुलजना पर संभल न सका, जुलजना से ज़मीन करबला पर आया, और देखते ही देखते वो जुल्म हुआ कि ज़मीन करबला को ज़लज़ला आया, आसमान से खून की बारिश होने लगी। एक मुनादी ने निदा दिया, अला क़द क़ुतिल अल हुसैन बे करबला, अला क़द ज़ुबिह अल हुसैन बे करबला। जनाब ज़ैनब सैयद सज्जाद के पास आई, ए मेरे लाल ज़रा गश से आंखें खोलो, ये देखो ज़मीन करबला क्यों हिल रही है। कहा ए फूफी जान, ज़रा खैमे का पर्दा तो हटाइए। अब जो खैमे का पर्दा हटाया तो क्या देखा, बाबा का सर नौ के नेज़ा पर बुलंद है। आवाज़ दी, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लबिन यनक़लिबून।
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रिज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व अंतल महमूद व बिहक़्क़ि अलीय्यिन व अंतल आला व बिहक़्क़ि फ़ातिमता व अंत फ़ातिरुस समावाति वल अर्ज़ व बिहक़्क़िल हसन व अंतल मुहसिन व बिहक़्क़िल हुसैन व अंत क़दीमुल इहसान व बिहक़्क़िल अइम्मतित तिसअतित ताहिरीन मिन ज़ुर्रियतिल हुसैन अलैहिमुस्सलाम रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।